एक बार एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकता है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये ब्रह्मांड क्या है दोस्तों? दरअसल ब्रह्मांड वह संपूर्ण अधिकृत अंतरिक्ष है जिसमें सभी तारामंडल, ग्रह, तारे, गैलेक्सी, धूल, गैस और सभी पदार्थ तथा ऊर्जा समाहित है, जो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के ज्ञान की सीमा में है। फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में और प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएगी, पर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही इस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस भयंकर दुनिया में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो ही मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के लास्ट में काला अंतरिक्ष, ब्लैक होल्स और डार्क मैटर क्या है, इसको भी बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खैर छोड़िए, मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी कल्पना की डोर को लॉजिक के साथ बांधे रखेंगे ताकि हम यूनिवर्स की सही नॉलेज हासिल कर सकें। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सफ़र की शुरुआत हम अपनी पृथ्वी से ही करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं वह करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चलें तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चले तो हमें सूर्य तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगेगा। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है यानी मिल्की वे, वह खुद अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरबदारों का घर है और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रो, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। लेकिन प्रकाश से तेज गति संभव ही नहीं है, इसीलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आते हैं। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारे यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं और इन सभी गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। हम एक संभावना जता सकते हैं कि इतने अरबों गैलेक्सी में एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो और जहां हमारी तरह जीवन भी हो। अगर हम और आगे चलें, हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। सवाल यह है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या यह यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ भी नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स से 250 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है।
दोस्तों, अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है या नहीं? लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है कि संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावना सीमित क्षेत्र में होती है, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप सिर्फ यह सोच कर रह जाते हैं कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं, लेकिन आज आप अनंत को फील करने वाले हैं। इसका असली मतलब क्या है, यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनेक पृथ्वियां मौजूद होंगी। न सिर्फ देखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी देश भी मौजूद हों। जैसी रियलिटी पृथ्वी पर है, चाहे वह हर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी हो, वैसे अनंत पृथ्वी या वास्तव में होंगी जिनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी आपकी तरह मिलती हो। मतलब ना सिर्फ आपसे दिखने में समान बल्कि उनकी जिंदगी में भी वही चल रहा हो जो आपकी जिंदगी में है। लेकिन इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी भी अनंत में मौजूद होंगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हो तो इस अनंत में कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन इस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा है। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि काला अंतरिक्ष, ब्लैक होल्स और डार्क मैटर क्या है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार के रहस्यमय घटनाएं भी होती रहती हैं, जैसे कि काला अंतरिक्ष एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण खंड है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह वास्तव में अंतरिक्ष में कुछ नहीं होता है, यानी यह अंतरिक्ष की अनगिनत सुंदरता का हिस्सा होता है जिसमें कोई तारा, ग्रह या अन्य वस्तुएं नहीं होती हैं। काला अंतरिक्ष का नाम उसके गहरे रंग की वजह से है। ब्लैक होल एक अत्यंत गुरुत्वाकर्षक खगोलिक संरचना होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना बड़ा होता है कि वह किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है और इसका प्रभाव उसके सुरक्षित प्रवेश क्षेत्र के पार नहीं हो सकता है। ब्लैक होल का नाम इसके गहरे काले रंग से आता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और विशेष तरीके से विश्लेषण करने पर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। डार्क मैटर एक प्रकार की मैटर होती है जो ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन यह विद्यमान अदृश्य होती है, अर्थात इसकी तात्विक दृष्टि से दिखाई नहीं देती। इसका प्रमुख कारण यह है कि डार्क मैटर को किसी प्रकार की रोशनी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता है और इसके प्रमुख उपस्थिति का पता उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चला जाता है। डार्क मैटर का महत्व ब्रह्मांड की गतिकी और संरचना को समझने में है, लेकिन हमें इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।